तो दूसरे को नहीं जानते उनके लिए तो भैया क्या है, फिल्मी स्टोरी है। चलो थोड़ा सा मेरे बारे में बताया होगा, थोड़ा मैं बताता हूँ। मैं आज से 16-17 साल पहले आई वाज अ मॉडल, मतलब पहले मॉडलिंग करता था, राइट। और मैं जब 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मुझे 17 साल से ज्यादा हो गए। तो जब मैं पहली बार मैं आया था ना, ऐसे ही दिल्ली में एक हॉल था, पीछे बैठा हुआ था, लगे हुए थे धड़ाधड़ प्लान दिखाने पे, है ना। तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे वो बात आज तक याद है, क्योंकि मैं एक बात रिपीट करता आता हूं। तो सब लोग देख के सब बोल रहे थे हमने इतना कमाया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अचीव कर लिया, है ना। तो मैं देखता रहता तो मैं कहता था मजाक समझ रखा है सबने यार, है ना। मैं अच्छा एक तो मॉडल स्मार्ट अपने आप को, अब भाई आज मैं 17 साल बाद ऐसे दिखता हूं, सोचो यार इससे पहले तो और ज्यादा बेटर ही होऊंगा, राइट। सो दैट टाइम मेरे को लगता क्योंकि उस समय मेरे पास एक पल्सर बाइक हुआ करती थी, जो उस समय नई नई आई थी, 60,000 रुपए कीमत थी उसकी, और मैं 30-35 हजार रुपए कमा लिया करता था। मतलब या तो मैं एक्चुअली रैम मॉडल था, मैं तो 3-4 या तो शो हो जाते थे मेरे, रैम शो जो टीवी में आप देखो तो रैम्प होता है, तब उस समय सिर्फ एक ही हुआ करता था। अब तो बहुत सारे होने लग गए हैं ना, अब तो बहुत दुनिया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये मैं 30-35 हजार रुपए कमा लेता हूं। तो उस समय आज से 17 साल पहले क्या 30-35 हजार रुपए की कीमत होगी या नहीं होगी। मैं उस समय भी 5 स्टार में रहता था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कहते ना हम तो गरीब थे। मैं गरीब नहीं कहूंगा अपने आप को, उस समय 30-35 हजार रुपए कमाता था। फ्लाइट में घूमना फिरना उस समय भी था मेरा, गोवा में, क्योंकि शूट्स होते रहते थे तो मैं उनके खर्चों पे चले आता था। तो मेरी जेब से नहीं लगता, लाइफस्टाइल अच्छी थी। लेकिन जो मुझे समझ में आई, वहां पर एक ही बात समझ में आई, पहली बात कि यार ये कर रहा है। जब बहुत सारे लोगों ने कहा दिखाया, और कुछ लोग ऐसे आए जो मुझे बुलाकर लेकर आया था, जो मुझे लेकर गया था। आपको भी कोई ना कोई लेकर आया ना। रोड से कितने लोग आए, 50 रुपए देके 100 रुपए देकर आए यहाँ पर तो लोग, है ना, कोई फ्री में नहीं आया। अच्छा लोग सोचते हैं बाहर जो देख रहे हैं इकट्ठी करके भीड़ कुछ दिया होगा, अब इनको क्या पता कि कुछ लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे फ्री में नहीं है कोई एंटर कर रहा है, राइट। सो मुझे एक चीज समझ में आई, यार ये सब लोगों में से ये तो मेरा जानकार है और इसने भी कमाया पैसे, ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। भाई 2 पैर 2 हाथ इनके पास हैं तो मेरे पास भी हैं। ऊपर से मैं तो अपने आप को वैसे ही मॉडल था। मैं कहा यार क्यों नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या समझ में आई, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मेरे फादर के पांव पे से बस निकल गई थी, तो बहुत स्ट्रगल की लाइफ देखी हमने। अब वो जो कहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जब मुसीबत आती है कौन किसके साथ होता है ना, उस समय पता चलता है। तो मैंने बचपन से एक बात तो देखी थी कि कोई किसी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी माया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि जब मैं उस समय की बात बताऊं तो ऑक्सफोर्ड जो स्कूल में पढ़ते थे हम 3 भाई, तो फादर के पांव पे से बस निकल गई तो हम स्कूल में नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हालात नहीं रहे, घर के सिचुएशन खराब हो गया, हम तो छोटे छोटे होते थे। तो मुझे जब यहाँ पे एंटर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आज मेहनत कर लूंगा, एक नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा, तो मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल से नहीं निकाले जाएंगे। अब आपको लग रहा हो 17 साल पहले मेरे बच्चे थे, तो मैं आपको बता दूं मेरी बेटी जो है वो 19 साल की है और बेटा 18 साल का है, राइट। एज मेरी है, राइट। सो मैंने कहा यार ये मेरे को सिचुएशन समझने के आज एक ऐसा नेटवर्क बना दूं, क्योंकि मॉडलिंग करते हुए भी एक बात का डर तो था कि मैं जैसा दिख रहा हूं, जब तक दिख रहा हूं तब तक बिक रहा हूं, जिस दिन नहीं दिखूंगा उस दिन क्या होगा, एक डर था बस। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीजें होती हैं जब इंसान कोई नई चीज करता है, तो क्या चीज सोचता है, या तो पहली चीज होगा या कुछ ऐसे ही आप लोग सोच रहे होंगे जो पहली बार आए, या तो होगा या। अब मैंने जब बात बिजनेस की आती है तो थोड़ा इंसान सोचता है तो नेगेटिव सोचता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले देख लें। भाई नहीं होगा तो क्या होगा, जो आप पैसे दे रहे हो उसका सामान लग रहा है, नहीं हुआ तो हार्ट अटैक आएगा आपको। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं एफर्ट्स करूंगा, हो सकता है हो गया, और नहीं होगा तो नहीं हुआ। अब मैंने इसी सोच के साथ 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, और उसका रिजल्ट ये था कि मैंने जब सफर किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया कि 60,000 की बाइक,
और जब जिसके पास बाइक हो, अच्छा एक और चीज है, जिसके पास बाइक हो उसको पहला सपना क्या होगा? उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो मैंने क्या किया, 1.25 साल तकरीबन 15 महीने पार्ट टाइम काम किया, अपनी मॉडलिंग को साइड पर काम मतलब काम करता रहा, साथ में इसको करता रहा। 17 साल पहले की बात बताऊं तो 3 लाख रुपए की गाड़ी आई थी, इंडिका ज़ेटा, पेट्रोल वर्जन, क्योंकि डीजल 1 लाख रुपए महंगी थी, तो मेरे को तो 4 पहिए चाहिए थे ना। तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग थी। उसके बाद कारवां चलता गया, नेटवर्क बड़ा होता गया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया। मैं ये कहूं कि मेरी ताकत है तो मेरी ताकत नहीं है, मेरे नेटवर्क की ताकत है। मैं 60,000 की बाइक से 60 लाख की कार ऑडी Q5 खरीदी मैंने, और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, मेरी नहीं थी। आज आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा यार, क्या होगा या नहीं होगा। होगा क्या? कुछ नहीं होगा बॉस, लाइफ में कुछ नहीं होता, सब करना पड़ता है ना। जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, गाय दूध देती है? गाय दूध नहीं देती? यार कमाल कर रहे हो यार, देती है नहीं देती? नहीं देती भाई साहब, निकालना पड़ता है, ये सच्चाई है। अपने आप थोड़ी देती है, दूध निकालना पड़ता है। अगर आपके सपने हैं, मेरा सपना था कि मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, वो मॉडलिंग में थी, बट एक डर था कि वहां पे जब तक दिख रहा हूं, जब तक यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्लस पॉइंट मिला कि बॉस अपना नेटवर्क क्रिएट करो, उनको कमा कर दो, आप अपने आप कमा लोगे। यहां ताकत ये है। जो ये लोग देख रहे हैं ना आपको स्टेज पे, इनमें से बहुत सारे, तकरीबन सब ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पहली बार जब देखा था ना, तो चाहत आके अभी कुछ बता रही होगी अपने बारे में, साइकिल पर, गर्मी का टाइम, कोट पहना हुआ, ट्राउजर पहना हुआ, पसीने में लथपथ। मैं बाहर खड़ा हुआ था, जैसे आज भी मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं ऐसा इसको देखा पसीने में लथपथ, और वहां पे मैं कहा बेटी तो साइकिल पे होते ना तो कोट उतार देते हैं। बोले हाँ सर कोई बात नहीं, मैं बस पहन के आ गई। मैं आपको उस समय बात बता रहा हूं, तो मैंने वो एफर्ट्स देखे हैं बच्चों, मतलब मेहनत करते हुए, है ना। फिर धीरे 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 जब मेरी खुशी कब हुई, जब उसके पास पहली गाड़ी स्कूटी खरीदी, जब पहली बार अच्छा फोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा, छोटी छोटी चीजें खुशी मिलती है ना। आपके घर के अंदर अचीवमेंट, बच्चे कुछ अचीव करने खुशी मिलती है ना। बस यही ताकत है इस बिजनेस की। आपके साथ जितने लोग आ रहे हैं आज, जो लोग आप पहली बार आए ना, तो ये समझ लेना आपकी तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी है। तो हम अच्छा करेंगे या बुरा? बस फर्क सिर्फ इतना है कि सोच का, कि लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं कहां फंस गए। कई लोग कहते हैं ना, यही बात बोलते ही जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग लोग फंस गए। अब फर्क सिर्फ यही है कि मुझे लगता है कि सलाखों का अंतर है, बीच में सलाखें, उन्हें लगता है वो फंस गए और हमें लगता है वो फंसे हुए हैं जो अभी तक रहे, है ना। सिर्फ लाइफ के अंदर एक चीज तो पक्की है, हम सब लोग ना सुबह उठ के जिनको मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जिसको मानते हैं, गॉड को, हम एक बात तो पक्का है ना, सुबह आप क्या काम करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, है ना, जिसको भी मानते हैं, अगर चाहे हाथ जोड़ के चाहे हाथ फैला के, है ना, मानते तो हैं। और क्या बोलते हैं हम कि भगवान जिंदगी में अच्छा कर दो, सब जिंदगी में तरक्की हो जाए, सब खुश रहें, यही तो मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, क्या लगता है आपको, भगवान ऊपर से आके करेंगे? आपके पास एक जरिया चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और हो सकता है जो लोग पहली बार आज प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि वो जरिया आपको आज दे दिया है। अब वो आपकी किस्मत कह लो या आपकी मेहनत कर लो, उसे पकड़ लोगे तो आपका है, नहीं तो जिंदगी चल रही है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात तो पक्की बोलता हूं, कोई इंसान भूखा नहीं मरता। कभी देखा आपने भूख से मरते हो किसी को? सुना होगा। क्योंकि अपने हिस्से की रोटी तो हर कोई ले आता है। और ये जो बिजनेस है, ये दाल रोटी का बिजनेस तो है ही नहीं। ये बिजनेस है जिनको आप प्यार करते हो उनकी जिंदगी अच्छी करने का। ये वो बिजनेस है अपने आप को प्यार करने का। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग अपने आप को प्यार नहीं करते, दूसरे को क्या करेंगे? इंसान सबसे ज्यादा जो केयर करता है ना, अपनी करनी चाहिए। अगर अपने आप को करता है तो फिर सबको कर लेगा। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपनों की, जो आप बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए सोचते हो, सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है नेटवर्क का। अब बात आती है, लोग कहते हैं अरे सर बहुत लोग आते हैं, बहुत बोलते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कई लोग सोचते हैं। मुझे बस एक चीज बता दो,
जितने प्रोडक्ट्स बताए गए, क्या हम लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं या नहीं लेते? मुझे बस एक बात बताओ कि क्या बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला? बताइए, सभी बताइए। बाकी लोग भूख से परेशान है, ठंड से परेशान है, तो फिर गड़बड़ है। बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला? सबको पता है ना ये बात, तो फिर भी हम बेचते नहीं। क्यों? क्यों नहीं बेचते हम? नहीं, पैसा भी तो लगता है। कोई काम स्टार्ट करेंगे, शर्म आएगी। दूसरी चीज नॉलेज, भाई क्या बेचें, क्या करें, पैसा भी चाहिए, है ना। और तीसरी चीज रिस्क भी तो है, पता नहीं चले नहीं चले। सब चीजें है ना तीनों, नहीं तो बेचने के लिए तो हम तैयार हैं, है ना। अब यहां पे आपको बेचने का मौका मिलता है। पहली बात समझो, जिसमें आपकी एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के दिया गया, रास्ता बना के दिया गया। प्रोडक्ट्स, आप कंपनी के जो भी प्रोडक्ट लेते हो उसके साथ कंपनी के तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको आप बेच सकते हो। लेकिन तब आती है बात शर्म की। अरे कहां किसी को बोलेंगे, हमारे तो ईगो बहुत है। हमें लगता है हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा वो, यही तो लगता है। बाहर जाके देखो, जहां से बाहर निकलोगे ना, तो रेडी से लेके ये होटल से लेके बाहर सब बेच रहे हैं ना, उनको शर्म नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उनको पता है जो हम बेच रहे हैं वो सही है। आपको समझना सिर्फ यह है कि दुनिया में ना आयुर्वेदा को बेच बेच के बाबा जी ने ना फूक के अंदर मार मार के वर्ल्ड दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए। पता है आपको? ये कितने हजार करोड़ की कंपनी है बाबा रामदेव जी की। क्या आयुर्वेदा उनका था? उनके फादर साहब का था। 5000 साल पुराना है। बस एक ही चीज उनको आ गई, वो है प्रमोट करना, बोलना, करते रहे। आपको ये बात पता नहीं पता, बाबा रामदेव पहले पार्क में बता बता के 2 लोगों को इकट्ठा कर करके फूके मारते थे अंदर, है ना। क्या कहते हैं उसको, मैं तो उतनी वो भी नहीं रखता, क्योंकि मैं, हालांकि मेरा दिल्ली में जिम खोला हो मैंने, आज से नहीं खोला, 10 साल से खोला हो, मेरा पैशन है, राइट। बट मुझे इतना पता है कि आप जो प्रमोट करोगे वो बिकेगा। और यहां पे आपको आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा जिसके बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और जो सबसे बड़ी ताकत है। मैं नहीं मानता प्रोडक्ट के लिए भी, मैं बस इतना जानता हूं कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म है रूट प्योर। क्योंकि 17 सालों का मेरा एक्सपीरियंस के बावजूद अगर मैंने यहां पे काम कर रहा हूं, तो मेरी भी तो नॉलेज है, प्लस मेरी भी तो फैमिली है। यहाँ पे कोई कंपनी थोड़ी देती है, जो काम होगा वो नेटवर्क देगा, राइट। पर मुझे खुशी है कि मैंने अभी काम स्टार्ट किया, छोटे से छोटे, अभी तो हम 15 महीने पुराने बच्चे हैं, कंपनी 2 साल पुरानी है। अब जिस दिन इस कंपनी को 5 साल हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ये जो लोग यहाँ खड़े थे ये कहां होंगे? अभी मेरा पीछे का चेक 6 लाख कुछ का बना था हफ्ते का। क्या लगता है ये जो लोग खड़े हैं इनका नहीं बनेंगे? और जो लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग होंगे जो छोटे छोटे लेवल पे है ना, अभी नहीं हुआ, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे ही खड़े होंगे यहाँ पे। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, और इतने सारे लोग करते करते आ रहे हैं, अचीवमेंट बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसा सेमिनार जैसा अभी यहाँ देख रहा हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर तकरीबन 15 जगहों पे हो रहा है, जहां पे मैं हूं। क्या मैं हूं? यहां हूं ना। क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा? आएगा। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है बेस्ट प्रोडक्ट्स की, ये ताकत है बेस्ट कंपनी की। और मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी भाग जाएगी, अब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले लॉ नहीं था, अब लॉ आ चुका है। जैसे अगर बैंक्स हैं, तो बैंक के ऊपर देखरेख कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंश्योरेंस है उसको कौन देखता है? आईआरडीए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है। ऐसे ही अब इसको भी एक डिपार्टमेंट बैठ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि अब सब कुछ जो लिस्टेड कंपनियां हैं वही चल सकती हैं। और उसमें हमारी कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने 2 सालों के अंदर स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग करते बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड ले चुकी है कंपनी, इतना बढ़िया कर रही है। क्यों?
इसके पीछे रीजन बता दूं कि कंपनी के जो मालिक हैं तीनों, वो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 सालों से थे। उनको पता था क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है, और 3 साल तीनों डायरेक्टर ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की बेस्ट प्रोडक्ट के साथ और बेस्ट प्लान के साथ, जिसकी वजह से आज हर घर में खुशी आ रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि दो ही चीजें होंगी, मैंने कहा ना, या तो काम होता है या फिर यही होना है ना। अब जो लोग पहली बार आए हैं उनको लग रहा पता नहीं 2 लोग मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, अरे डर तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। अरे मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, ऐसे होता ना, मैं तो स्टार्ट कर लूंगी, पता नहीं मेरे 2 होंगे नहीं होंगे, यही डर होता है। यही होगा, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरे साथ था, तो फिर सबके साथ हो सकता है। तो 2 लोग, डर लगता है कि ये प्रोडक्ट लोग ले रहे नहीं ले रहे, तुमसे क्यों नहीं लेंगे, दुश्मन हो आप? क्या उनको बिजनेस का मौका बाहर मिल रहा है? बाहर खरीदने में उनको कुछ मिल रहा है? मिल रहा है ना, थैंक यू वेरी मच, दोबारा आना, यही तो मिलता है। प्रॉफिट कौन कमाता है? वो। आपको मौका मिल रहा है तो वो मौका उनको भी मिल रहा है ना। तो क्या 2 लोग नहीं होंगे हमारे साथ आएंगे? इतने तो खास 2-4 ही, 2-4 लोग तो सबकी जिंदगी में खास होते नहीं होते, जिनको आप कान के नीचे मार के बोल सकते हैं चल ना मैं कर रहा हूं, साथ मिलके करते हैं, होता है नहीं होता? लेकिन मैं कहता हूं नहीं हुए तो फिर टेंशन है, बुरा मत मानना। जो लोग मुझे कहते हैं ना सर 2 तो नहीं हो सकते, फिर मैं बोलता हूँ कंधा मार के देखा, टेंशन लेना शुरू कर दे, बनने के बाद 4 चाहिए, वो कहां से लाएगा यार, फिर तो तुमको दिक्कत में है। तुम्हारे मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना, पर सच्चाई यही है, अगर करने पे आ जाए तो कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते। आप बताओ कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते हम? जहाज चलाना आता है? चला सकते हो? चला सकते हो, है ना? कितने लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल चलानी आती है? नहीं आती? आपको इधर नहीं, इधर पूछ रहा था मैं, इसीलिए। ये तो बहुत सारे मिल जाएंगे हाथ करेंगे। आपको आती है? क्या चला सकते हो? हाँ, अगर हम कोई चीज सीखेंगे तो क्या आएगी? नहीं सीखेंगे तो? मैं अब बहुत लगता है ना लोग यहाँ पे 50,000 का चेक, 40,000 का चेक, 1 लाख का चेक, ये खड़ा है मनोज शर्मा 6 लाख का चेक, क्या आपका बन सकता है? हाँ बन सकता है, सीखो तो सही, करो तो सही, चलो तो सही उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं ट्रेन से अगर बैठा वहां पे दिल्ली से, तो ट्रेन अगर यहाँ बैठ गया तो यहाँ पहुंच गया ना, 6 घंटे लेट पहुंचा, खोला था, लेकिन पहुंचा तो सही ना, प्लेटफॉर्म ट्रेन तो सही थी ना। अब मैं चढ़ गया जाकर गोरखपुर की ट्रेन में, अब 6 घंटे हो या 8 घंटे, क्या पहुंचेगी यहाँ? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म, आज ये प्लेटफॉर्म आपका ऐसा है जहां से आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना सीखते जाओगे आप उतना कमा लोगे। सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाएंगे। यहाँ पे मेरे नेटवर्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, डॉक्टर्स भी हैं, एमबीबीएस किया हुआ बाकायदा डॉक्टर हैं मेरी टीम में हैं ऑलरेडी, और ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या वो ये यहाँ पे कोई मैटर करता है? कोई आपसे डिग्री मांगी जा रही है? no, पढ़ाई पूछी जा रही है? no, उम्र पूछी जा रही है? हाँ 18 साल से ऊपर चाहिए, ये तो कानून है ना। लेकिन आपसे एक ही बात तो पूछी जा रही है, क्या आप कमाना चाहते हो? क्या आप कमाना चाहते हो? अब सब बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल, लाखों चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं करूंगा, धूप में निकलना पड़ेगा, नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, मैं नहीं सुनूंगा, ठंड लगती है सर, लाख रुपए तो चाहिए लेकिन ठंड भी लगती है, तो ऐसे लोग क्या लाख रुपए कमाएंगे? सच्चाई यही है, हर इंसान, मैं भी चाहता था ऐश्वर्या राय से शादी कर लूं, मुंबई नहीं गया यार, क्या होनी थी कभी, वो बीवी अब जब है मेरी लंबारी जी है, तो अब जो था वो हमने स्टार्ट कर दिया। अब सोचने से क्या होता? अच्छा मैं एफर्ट करता, क्या पता हो भी सकता था ना। इतना खराब तो मैं भी नहीं दिखता, अभिषेक बच्चन से तो सही दिखता, पैसे कम है वो बात अलग है ना मजाक की बात है, बट स्टिल आप चाहोगे तो होगा ना। तो जाने प्लेटफॉर्म में भागना तो पड़ेगा, और मैं आपको इस बात की छोड़ नहीं देता हूं, इस बात की कि बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दो जो लाख रुपए देता हो। आप एडवाइस करके देखो दोस्त, आपने जो आप पहली बार आए हो तो आप किसी से पूछोगे ना, अरे भाई ऐसे ऐसे मैंने ना प्लान देखा था, तो क्या बोलेगा वो? पागल हो गए
बहुत फंसी फंसी है, बहुत आती है, बहुत जाती है। उसके बाद भाई तू एक काम बता दे मुझे, जहां पे 10-20 हजार रुपए लगा के मुझे 20,000 रुपए महीना मिल जाएगा, दे देगा? अरे पान का ठेला भी नहीं लगता। अच्छा लग भी जाए तो क्या वहां पे उम्मीद है कि हम लाखों रुपए कमाएंगे? नहीं है। यहां पे उम्मीद तो है, सबसे बड़ी बात। अब उसके ऊपर आपकी सोच है कि आप करना चाहते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो करो, नहीं करना चाहते मत करो। नहीं आपको लगता जो मेरी जिंदगी चल रही है वो चल रही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आज से अगर मैं बात करूं 15 महीने पहले में अगर मैं यहाँ पे आया था तो मैंने कुछ लोगों को प्लान देखा था, उसमें से सभी थोड़ी आ गए। जिनको लगा कि हम कर सकते हैं वो आज स्टेज पे आते जा रहे हैं। जिनको लगा ठीक है भैया आ गए मनोज शर्मा जी वहां से लगे हुए हैं, घर चले गए, उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही है। हम उसको रोक सकते हैं? आप अगर अपने आप को नहीं इंप्रूव करना चाहते, आप नहीं चाहते हो मैं पैसे कमाऊं, तो मैं क्या जेब में डाल दूं? मैं तो सपोर्ट ही कर सकता हूं ना, सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। और ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते। नहीं होते। मुझे कोई एक इंडस्ट्री ऐसी बता दो जिसमें हर कोई कामयाब होता है। आपकी गली मोहल्ले में 50 दुकानें खुली होंगी, आज तक 50 बंद हो गई होंगी। आपके आस पड़ोस में कितने रेस्टोरेंट खुले होंगे और कई कितने लोग पढ़े लिखे बैठे हैं जिनके पास आज जॉब्स, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को लगता है ये नहीं होता। किसी के लिए कुछ नहीं होना, जो कर रहा है उसको मिल रहा है, जो बहाने मार रहा है, जिसको दूसरे से दिक्कत है। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मॉडलिंग के टाइम पे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे दोस्त कहां फंस गया तू, लोग हमारे पीछे भागते हैं, आज हम लोगों के पीछे भागे, तू पागल हो गया है। और जब मैंने कर लिया तो सबका एक बहुत सही सिस्टम है आज की डेट में ना, तेरी किस्मत अच्छी है भाई। अबे मैंने ना 3 साल तक दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। मैं ऐसी सी जगह पे जाता था, पैसे नहीं हुआ करते थे मॉडलिंग में, इतने पैसे थोड़ी आते थे कि मैं सफर ही करता रहूं। तो मैं रामपुर बुशहर जाता था दिल्ली से, मतलब शिमला से 5 घंटे आगे है रामपुर बुशहर। तो हरियाणा की रोडवेज की बसों में, एक तो लंबा इंसान, आप मेरी ये वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ये मैं बातें आज की नहीं कर रहा हूं, जब हुआ तब की बातें। और ऑनलाइन आप मनोज शर्मा मारोगे सर तो दिख जाऊंगा यूट्यूब पे नहीं। तो मैंने ऐसे बैठता था कि मेरे को एक प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को ना, अगर मैंने किसी को वॉमिट करते हुए सुन लिया ना तो मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। और पहाड़ों में क्या होता है, बसों में लोग अक्सर ये काम करते हैं। तो मैं क्या करता था, घर से कंबल लेके आता था, पैर ऊपर करता था, वो हरियाणा रोडवेज की दोनों घुटने ऐसे दोनों साइड से कंबल रख के कान बंद करके कितने घंटे बैठता था। जब बस रुकती थी ना वहां पे, मुझे 20-25 मिनट से बाहर निकलने लगा कि पैर नीचे करके सुन रहे थे। तो ऐसे मेहनत की है। और लोग क्या बोलते हैं जब आप कुछ कर जाओ तो तेरी किस्मत अच्छी है। और दूसरी बात, अगर मैं कुछ नहीं करता, लोगों ने जैसे मेरा मजाक उड़ाया था, उसमें ना बिजनेस प्लान 40 लाख रुपए का होता था। तो मैं जिसको दिखाता था कहता था साल के 40 लाख आएंगे। तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम मनोज शर्मा थोड़ी बोलते थे। मैं गली से निकलता था, पीछे से आवाज आती, ओए 40 लाख, और मैं पीछे मुड़ के देखता, छुप जाते थे। तब मैं सोचता था यार 40 लाख कमा के देखूंगा। और सच्चाई बताऊं, कुछ साल पहले से ही मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो 40 लाख तो रहा नहीं, कुछ साल पहले मैं 5 करोड़ से ज्यादा था। तो 40 लाख का बंदा तो खत्म हो गया। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे वो मेरे पुराने दोस्त, जहाँ पे मेरे कॉमन दोस्त हैं, जहाँ पे हम साथ मिल सकते हैं ना, उनको पता चलता है मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने नहीं आते, जबकि मैं कुछ कहूंगा थोड़ी। उन लोगों ने अति करी, लेकिन प्रूफ किसने किया? मैंने खुद को किया। आज भी बहुत सारे लोग जो ये ज्वाइन है ना, आप लोग सब कितने लोग ज्वाइन बैठे हैं यहाँ पे, हाथ खड़े करके बताएं। आपका भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ताना मारे। आपने किसी को प्लान दिखाया होगा तो वो मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं, कब ये छोड़े और कब बोले अबे देख ले, कहा था ना हमें भी फंसा रहा था। और उसमें से बहुत जब आप अचीव कर जाओगे तो वही लोग बैठे होंगे जो आपको कहेंगे तेरी किस्मत बहुत बढ़िया बा, ऐसे बोलते नहीं हम बहुत बढ़िया किस्मत आपकी है ना। तो ये बोलने के लिए अब आपके ऊपर है, छोड़ दो लोगों की बातों में आके। तो वो भी तैयार बैठे हैं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, या आप अपने आप को प्रूफ करते हो कि आपने जो फैसला लिया वो फैसला सही है। हम किसी का बुरा कर रहे हैं? जितने लोग ज्वाइन हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं?
दिल से बोलो, दिल से, तभी मजा आएगा। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे खुशी मिलती है, हम ऐसे हैं, ऐसे तो कभी नहीं है यार। क्योंकि आज आप जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम आया हमारे साथ, क्या लगता है आपको आपकी ज्वाइनिंग से क्या मिल जाएगा? जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा, आपके साथ कोई ना कोई आया ना किसी के साथ, क्या लगता है आपको आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, उनको क्या मिल जाएगा? आप अगर 100, 10, 15, 20 हजार से ज्वाइन कर लेंगे कि मिनिमम, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं 13,000 कुछ किया है, अगर आप 6 बीवी की बात करता हूं तो 13,000 ज्वाइन कर जाओगे ना तो उसको मिलेगा 500 रुपए, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट पेयर बनेगा तो कितना आएगा? 1,000। टैक्स काट के 424 रुपए आएंगे उसको। क्या लगता है आपको वो 424 रुपए के लिए अपने रिलेशन खराब करने के लिए ला रहा है आपको? नहीं, वो ला रहा है, उसको लगता है आज ये भाई अकेला है ना, क्या नाम आपका? सुशील जी अकेले हैं, लेकिन इनके पीछे ताकत है, क्योंकि इनका सर्कल है जो सामान खरीदने हैं। तो एक से एक दिन 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 अगर वो होंगे किसके? सुशील कुमार जी के ना। वो इसलिए लेकर आए कि उनको लगता है कि आप एक ताकत हो। अब आप समझ रहे हो अपने आप को बिल्ली, और हम वो तो आपको शेर समझ के ला रहा है कि ताकत है इस इंसान में, तो वो आपको लेकर आए, आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना के रखे, ना कि एक सेल्समैन है हम। क्योंकि बाहर सेल्समैन क्या करता है? प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया, खेल खत्म। और हमारे यहाँ क्या होता है? पैसे दिए, सामान लिया, खेल शुरू। क्योंकि यहां से तो हमें जिंदगी भर साथ रखना है एक दूसरे को। अगर ये कमाएंगे तो हम ही तभी कमाएंगे ना। तो यहाँ पे तो वो मेरे लिए तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपकी टीम में कोई ज्वाइन कर गया तो आपकी जिम्मेवारी बन गई, ये बच्चे आपके बड़े करने हैं आपको। लोग बच्चों को बड़ा क्यों करते हैं बताओ ना? इसीलिए तो करते हैं, बुढ़ापे में हमारे क्या करेगा? काम आएगा। जब हम उस लायक नहीं रहेंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, तो वो भी हमें सहारा देंगे। तो यहाँ भी वही है, ये जो लोग हैं ना दो, इनको आपने बड़ा करके कामयाब कर दिया ना, जिंदगी भर और मरने के बाद भी आप जिसके नाम पे नॉमिनी कर जाओगे वहां पे पैसा आएंगे। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। सिर्फ बचती है सिर्फ दो ही सोच बचती है इंसान की, पता नहीं क्या होगा, और दूसरी सोच होना क्या, करेंगे तो सब काम होगा। और मैं उनमें से हूं, और बहुत सारे लोग जो आप लोग बैठे हो ना एसोसिएट, पॉजिटिव हो आप, उन लोगों में से कि कुछ होना नहीं है, करना है, आप करते जाओ। मैं इतना वादा यहां से कर सकता हूं कि हमारी टीम, ये जो यहाँ की जो मेरे यहाँ के लीडर्स हैं, ये पूरे मेहनती हैं, साथ आपका देंगे, नॉलेज हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हर काम एकदम नहीं होता, लाखों करोड़ों एकदम नहीं आएंगे, जिंदगी के 4-5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के बाद इतना तो मैं कह सकता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, इतना तो है कि एक अच्छी सी गाड़ी में 5 साल के बाद, और जिंदगी को आप दुनिया को जवाब देने लायक हो जाओगे, जो लोग मजाक उड़ाने वाले हैं। और दूसरा, अपने परिवार को, दुनिया के बाहर में, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, अपने परिवार को आप वो खुशियां दे पाओगे जो दे सकते हो। क्योंकि मेरे को इतना पता है, मेरी बेटी अभी फर्स्ट ईयर में है, उसने पेरिस जाना है, वो फैशन डिजाइनिंग कर रही है साथ में, और उसको पेरिस जाना 3 साल का बाद, और मुझे पता है वहां पे 1,17,00,000 करीब के खर्चा है ऑलरेडी, और मुझे खुशी है कि मैं कर पाऊंगा। तो ये ताकत मिलती है कि हमारे पास, मेरे पास एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, और उससे बड़ी ताकत मिलती है, घूमते फिरते हैं। आज मुझे कुछ हो जाए, क्या मेरे घर की इनकम बंद होगी? चलेगी। इतने सारे लोग हैं मेरे से प्यार करने वाले, करेंगे अपने लिए, लेकिन मुझ तक इनकम आएगी, और ये ही ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग। तो डिसाइड आपने करना है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू आपने पीनी है, एक कहावत चलता ना ऐड। तो हम लोग आपके साथ में हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। फैसला आपका, साथ हमारा। कुछ कहना है? खड़े हो। टारगेट जीते आपके हाथों से वादा किए थे, चलिए, कुछ टारगेट दिए होंगे इन्होंने, और उन्होंने कहा होगा कि